द पावर ऑफ अफर्मेशन इज अनइमेजिनेबल। शब्द मंत्र बन जाते हैं, इसीलिए शब्दों को बहुत समझदारी से बोलें। जो भी शब्द आप बोल रहे हैं उन्हें ऐसे ही नहीं कि कैजुअली बोल दिया। अपने आप को ट्रेन करें कि वो बोलें जो आपको चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको नुकसान नहीं चाहिए तो आप कहिए मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप बार बार क्या बोलते हैं, यार मुझे तो नुकसान बहुत हो रहा है, लॉस बहुत हो रहा है, चैलेंजेस बहुत हो रहा है, तो आपके साथ क्या होगा? नुकसान ही होगा। जैसे अरे मेरा हस्बैंड खराब है, मेरी वाइफ खराब है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। आप कितनी कंप्लेन करते हैं, इसकी जगह कहिए मेरी वाइफ के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, मेरे बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, मेरे बच्चे सुधर रहे हैं और समझदार बन रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हो रहे हैं। जो शब्द बोलेंगे, पता नहीं धीरे धीरे कब कौन सा शब्द आपका मैनिफेस्ट हो जाए और आप सबसे आगे निकल जाए। पे अटेंशन टू दिस। तो कई लोग कहते हैं कि सर मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना स्पीड से काम नहीं करता। मेरे साथ करता है, लेकिन मेरे साथ छोटी चीजों में करता है। मेरे साथ पिछले 5 सालों से इसे अप्लाई कर रहा हूं, बड़ी चीजें नहीं हुई। मैंने गोल्स भी बनाए, विजुअलाइजेशन भी किया, मैंने पीले पेपर पे भी लिखा, मैंने ग्रेटिट्यूड भी किया, सब काम कर रहा हूं आप जो बोल रहे हैं, लेकिन 5 सालों से करने के बाद भी आज इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है लाइफ में। हाँ, पॉजिटिव हो गया हूं, लेकिन इंप्रूवमेंट उतना नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई लोगों के साथ काम नहीं कर रहा एंड कई लोगों के साथ मिरेकुलसली काम कर रहा है। इसका सीक्रेट समझिए, एक उदाहरण से समझाऊंगा। आपको चाहिए बड़ा घर, बहुत बड़ा आलीशान घर जिसमें मतलब स्पेस बहुत हो, 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट का घर जिसमें गार्डन हो, स्पेस हो, बहुत शानदार झूमर वूमर लगे हुए हो, अपनी मर्जी से आपने बनाया हो, एलिवेशन वगैरह हो, कारपेट हो, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फर्नीचर हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी बेडरूम हो, बाथ टब वगैरह हो, किचन वगैरह शानदार, और नौकर चाकर हो, और मतलब क्या क्या हो। कितने लोगों को ऐसा घर चाहिए? सभी को चाहिए होगा, राइट? अब होता क्या है, 90% लोग जिस घर में अभी रह रहे हैं उस घर से इतना अटैच हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये घर जिसमें मैं अभी रह रहा हूं, मैंने पिछले 30 सालों की मेहनत से बनाया, मेरे पापा ने बहुत मेहनत से इसे बनाया, ये हमारा पुश्तैनी घर है, हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन हम ये मतलब इस घर की एक एक ईंट हमने सजाई है। वो अपने करंट घर से इतना ज्यादा एक्सट्रीम प्यार करते, करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि उस एक तरफ माइंड कह रहा है मुझे ये घर चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ माइंड कंफ्यूज हो रहा है, बोला ये तो कह रहा है कि इस घर से जितना प्यार इसको नहीं है उससे कई गुना ज्यादा इसको ये प्यार है। तो माइंड कहता है इसके प्यार की इंटेंसिटी किसके प्रति ज्यादा है? पुराने घर के प्रति, इसको इधर ही रखो। क्योंकि माइंड न्याय करेगा। मां और पिताजी का डिवोर्स हो रहा है, बच्चा रो रहा है और मां की तरफ जाना चाह रहा है ज्यादा। बच्चे को पिता भी चाहिए, लेकिन वो मां के ज्यादा चिपका हुआ है। तो जज साहब को लगता है भाई साहब एक काम करो, इसको मां ही दे दो, क्योंकि ये बच्चा मां की तरफ चिपका हुआ है ज्यादा। या वो बच्चा मां को छोड़ के मां की तरफ जाता भी नहीं है, हालांकि उसको मां भी चाहिए, वो मां से भी प्यार करता है, लेकिन वो पिताजी के बहुत ज्यादा चिपका हुआ है। तो जज साहब कई बार कह सकते हैं कि ठीक है भैया पिताजी को दे दो। हालांकि ये वाले जो जज साहब है हमारी जिंदगी के, वो तो एविडेंस देख के इधर उधर करेंगे, जो भी बातें करेंगे, लेकिन जो ये यूनिवर्स है ना, इसका एक ही एविडेंस है, तुम्हारी फीलिंग किसके प्रति ज्यादा है। तो तुम सुबह बैठ के 5 मिनट बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, आहा आहा आहा, लेकिन जैसे ही उस घर को छोड़ के करंट घर की याद आती है ना, तो करंट घर से नफरत भी करते हो कभी, है अच्छा नहीं है, छोटा है, बहुत ही है। लेकिन करंट घर की हल्की सी पपड़ी भी उतर जाए, हल्का सा कलर भी फेड हो जाए, अरे यार कितनी मेहनत से बनाया ना ये घर, कैसी यादें हैं हमारे इस घर की। कहने का मतलब है, एक सिंपल शब्द में बोलूंगा, ये तो एक उदाहरण है, पास्ट से अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए फ्यूचर में जा नहीं पाते। पास्ट की कई चीजों से अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। पुराने कपड़ों से इतना अटैचमेंट है कि नए कपड़े नहीं आते। पुरानी गाड़ी, पहली गाड़ी, पहला स्कूटर, पहली मोटरसाइकिल से इतना अटैचमेंट है कि वो बहुत बड़ी वाली आ ही नहीं पाती है। नहीं नहीं, सपना है सर मेरा बड़ी गाड़ी देखने का, लेकिन छोटी गाड़ी में इतना ज्यादा जान डाल रखी है कि वो हल्के से गड्ढे में भी चली गई। ओ पास्ट से अटैचमेंट
आपको फ्यूचर में जाने से रोकता है, और इसीलिए आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि आप हर एक छोटी चीज से इतना अटैच हो जाते हो। एक मिडिल क्लास फैमिली का यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हर चीज उसके पास मुश्किल से आई होती है, तो वो उस चीज से इतने सालों तक इस लेवल पे अटैच होता है कि उस चीज को छोड़ने के उसके माइंड में एक ही घुसा रहता है, 20 साल तो इसे इस्तेमाल करना है, 40 साल तो इसे इस्तेमाल करना है, अभी एक कार लिए ना, कम से कम 15 साल तो इसका पूरा जूस निकालना है। और अमीरों की फिलॉसफी होती है, आज कार लिए अगले साल नहीं लेंगे, इससे क्या अटैचमेंट करना, कोई बात नहीं, थोड़े दिन घूमेंगे फिरेंगे, फोटो वोटो लेंगे, बस इतना ही रोल है इसका, इतना ही रोल है, दैट्स इट। जैसे ही इस कार को डिस्कार्ड करना है, नेक्स्ट बेच दो इसको, 3 साल हो गए बेच दो, 5 साल हो गए बेच दो, अरे टायर वायर नहीं है बेच दो। अमीर अटैच्ड नहीं होते। आप में से कई लोग कहेंगे नहीं उनके पास पैसा है इसलिए अटैच नहीं होते, नहीं, उनकी पहले दिन से ही कहीं ना कहीं फिलॉसफी यही रही है। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि मुझे जो छोटी मोटी सफलता मिली है ना, शायद इसीलिए मिली है बिकॉज आई एम नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। हाँ, मतलब अगर आज ये ऑफिस है, इसमें कुछ गलत हो गया तो मुझे थोड़ी सी देर के लिए दुख होगा, लेकिन अगले ही मिनट में कहूंगा इट्स ओके, हो गया कोई बात। 5 मिनट में पीस, विद इन 5 मिनट्स बड़े से बड़े नुकसान की पीस। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट होते ही मैं जैसे ही नीचे उतरा, हाउ वंडरफुल, पीस। इन चीजों से लोड नहीं लेता, क्योंकि अटैच ही नहीं है, न उन गाड़ी से अटैच्ड है, न इस कारोबार से अटैच्ड है, न ये कैमरे से अटैच्ड है, क्योंकि पता है ये तो चीजें हैं, कभी भी खराब हो सकती है, होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो चल रही है, जब तक चलाओ मस्त रहो। When you are not attached to the old things, new things come। तो करना क्या है, सिर्फ फ्यूचर एक विजन बना लिया और उस विजन के लिए दौड़ रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही। बोले इसको दे दो यार फटाफट, क्यों? क्योंकि इसको पास्ट का तो किसी का मोह ही नहीं है, इसको तो फ्यूचर चाहिए, इसको तो फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर में इसने ये देखा, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, इसको तो सबसे ज्यादा प्यार इसी चीज से, ये दे दो इसको, ये इसी के लिए दिन रात काम कर रहा है, ये दे दो इसको। संसार में जो आदमी जिस चीज के पीछे पड़ा उसे वही तो मिल रहा है। कोई कह रहा है कि मैं बिल्डिंग बनाऊं, तो वो बिल्डिंग बना रहा है। कोई कह रहा है मैं बिल्डिंग बना के बेचूं, तो वो बोल रहा है वो बेच रहा है। कोई कह रहा है मैं तो सिर्फ रेंट लूं, तो वो रेंट ले रहा है। कोई कह रहा है नहीं मैं बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो सजाऊं, तो वो इंटीरियर डिजाइनर बन गया। कोई कह रहा है मैं बिल्डिंग का नक्शा बनाऊं, तो वो नक्शा ही बना रहा है। कोई कह रहा है नहीं मैं बिल्डिंग के लिए सरिया बेचूं, वो सरिया बेच। जो जिस चीज पे अटक रहा है वो उसको वही मिल रहा है दुनिया से। हम कह रहे हैं हम ट्रेनिंग करेंगे, तो हमें ट्रेनिंग मिल रही है। कोई कह रहा है मैं किताबें लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, वो किताबें लिख रहा है। कोई कह रहा है मैं किताबें बेचूंगा, तो वो किताबें बेच रहा है। कोई कहता है मैं किताबों की सिर्फ कवर डिजाइन करूंगा, वो कवर डिजाइन कर रहा है। वो कोई कहता है मैं किताबों की ना सिर्फ प्रिंटिंग करूंगा। तो जिसने जो सोचा उसको ये दुनिया दे रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर रोज काम कर रहा है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम कर रहा है जब आपका पास्ट से आप जकड़े हुए नहीं हो। मतलब मान लो मेरा कोई छोटा चाय का बिजनेस है और उस पे मेरा पूरा दिन का 12 घंटा जा रहा है। अब भगवान चाहता है या मैं चाहता हूं कि मुझे करोड़ों रुपया मिले, लेकिन मैं ये 12 घंटे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है। इसे मुझे आता है, यहां से मुझे 50,000 रुपया आ रहा है महीने का, मैं इसे नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि ये छोड़ते ही मैं हिल रहा हूं, मैं डर रहा हूं। तो यूनिवर्स कहेगा बेटा देख वो अपॉर्चुनिटी है, अभी आजा। आपने कहा नहीं नहीं सर, इसके बिना, इसको छोड़े बिना पहले वो अपॉर्चुनिटी दे दो ना। यूनिवर्स कहता है अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चलेगी, तुम इधर ही रहो। और यही हो रहा है। आदमियों के पास क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है? सबके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अपने डर के कारण जहां हैं वहां से छूट नहीं पा रहे, वहां से छूट नहीं पा रहे। एक नदी थी, उस नदी के अंदर उसके पास से किनारे से एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। एक गुरु और शिष्य जा रहे थे तो एक कंबल जैसा कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया शिष्य को। शिष्य ने कहा गुरुदेव कंबल कंबल, नदी के अंदर कंबल। गुरुदेव ने कहा उधर ध्यान मत दे, सीधा चल। थोड़ा और दूर गए, कंबल पास आने लगा। अरे गुरुदेव कंबल 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 ले लूं क्या, अपने काम आएगा सर्दियों में। गुरुदेव ने कहा भाई छोड़ना, चलता जाए। थोड़ी देर बाद शिष्य अपने आप को रोक नहीं पाया, नदी में कूद गया कंबल निकालने के लिए। गुरुदेव ने कहा अरे भाई कंबल ले लिया तो बाहर आ जा। बोले गुरुदेव मैं बाहर नहीं आ पा रहा। अरे क्यों? बोले कंबल को छोड़ कंबल को और बाहर आ। गुरुदेव मैं तो कंबल को कब का छोड़ के बैठा हूं, ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। क्योंकि एक्चुअली वो कंबल नहीं था, वो क्या था? भालू था। जिसको कंबल समझ के इस इंसान ने पकड़ने की कोशिश की, वो भालू था।
पहले तो आप कंबल को नहीं छोड़ रहे थे, अब कंबल आपको नहीं छोड़ रहा है। पहले आप घर को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, अब घर आपको नहीं छोड़ रहा है। पहले आप अपनी छोटी गाड़ी को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, अब आपकी गाड़ी आपको नहीं छोड़ रही। तो आपको बांध दिया गया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है तो दोस्तों बहुत सारे आयाम समझने पड़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट लिख दिया और विजुअलाइज किया सब कुछ मिल जाएगा। अरे वो छोटी मोटी चीजें मिलती रहेगी, जहां और वही चीजें मिलेगी जहां पुरानी चीज से अटैचमेंट कम है। ध्यान रखिएगा, ये पुरानी चीज से भयंकर अटैचमेंट हुआ, नई चीज नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो जगह खाली नहीं हुई है। जब वो जगह खाली नहीं हुई है तो मिलेगी कैसे, भरेगी कैसे? इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, थिंक अबाउट दिस। तो इसीलिए लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि पास्ट में रहना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है।